वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। एक बात बार बार स्टॉक मार्केट में कही जाती है कि 90% ऑफ दी ट्रेडर्स फेल होते हैं एंड 10% को ही सक्सेस मिलता है। बट आपको मैं अगर ये बोलूँ 90% ऑफ दी ट्रेडर्स जो फेल हो रहे हैं वो एक्चुअली सक्सेस के बहुत करीब होते हैं, बट वहाँ से वो गिव अप कर देते हैं। शायद उनको एक बात नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न कैसे मिलता है, या तो उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो अगर आप वो चीज़ अच्छे से जानना चाहते हो एंड अगर आप 90% वाले कैटेगरी में आते हो एंड 10% कैटेगरी में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा देख लेना। तो आज मैंने ICICI बैंक पर एक ट्रेड लिया था जिस पर मुझे अच्छा सा एक बढ़िया सेटअप मिला एंड मुझे ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ के आसपास जो है प्रॉफिट भी हुआ है। तो ICICI बैंक पर मेरा क्या सेटअप था वो मैं आपको थोड़े देर बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आज मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड रैली दिया। उसके बाद ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास जो है मार्केट ने इस लेवल पर कंसोलिडेट किया एंड दोबारा मार्केट फिर वहाँ से नीचे आ गया। तो मार्केट में दोनों साइड के जो है मूवमेंट देखने को मिला है, अपसाइड एंड डाउन साइड। तो बैंक निफ्टी में आज दोनों तरफ के जो है मूवमेंट देखने को मिला है। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी पर आज काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है मॉर्निंग पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे पहले सेल सिग्नल मिला था, यहाँ पर तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। उसके बाद एक बाय सिग्नल मिला, बट जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स चार्ट पर विजिबल हो रहा है, दिस इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड ऊपर की तरफ जो रेड ब्लॉक्स आपको दिख रहा है, दिस इज द बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो जब बाय सिग्नल मिलता है ये हमेशा हम तभी एंट्री लेंगे जब बाय सिग्नल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर हो एंड अगर सेल सिग्नल मिलता है तो जो सिग्नल कैंडल है, सिग्नल कैंडल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडल की विक्स है ये विक्स बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो इस जगह पर ट्रेड लेना नहीं है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज 1 मिनट की चार्ट अगर मैं देख लूं तो मॉर्निंग पर अराउंड 9:26 की जो कैंडल है यहाँ पर बाय सिग्नल मिला था एंड जो सिग्नल कैंडल है ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आपको कॉल बाय करना है एंड जो स्टॉप लॉस होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे। तो ये एक परफेक्ट एंट्री था आज एंड उसके बाद आप देखिए मार्केट ऑलमोस्ट फ्रॉम 38,706 से ऑलमोस्ट 39,270 के आसपास, मतलब 600 पॉइंट्स का जो है रैली दिया है मार्केट ने। ट्रेड सेटअप काफ़ी सिंपल है एंड जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। जब आप इस सेटअप पर ट्रेड लेते हैं तो मोस्ट ऑफ दी जो फेक सिग्नल्स है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो सेल सिग्नल लेना ही नहीं है। तो मुझे सिर्फ सेल सिग्नल पर ट्रेड करना है जब सेल सिग्नल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है एंड बाय सिग्नल्स जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर है। तो जब आप इस सेटअप के साथ ट्रेड लेते हैं तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ दी जो फेक सिग्नल्स है, अनवांटेड सिग्नल्स है, वो रिमूव हो जाता है। जब यहाँ पे देखिए एक सेल सिग्नल मिला था ऑन दिस कैंडल 243 की कैंडल पर, अब देखिए नीचे तो गया नहीं, उल्टा वापस ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पर है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, काफ़ी सिंपल सेटअप है। इस सेटअप से आप अच्छी तरीके से ऑन ए रेगुलर बेसिस आप ट्रेड ले पाएंगे। अब निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में आज 3 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बढ़िया सेटअप मिला। सबसे पहले एक सेल सिग्नल मिला था 9:15 की कैंडल पर, बट देखिए जो सिग्नल कैंडल है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के आसपास है, यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रेड लेना ही नहीं है। उसके बाद इस कैंडल एक बाय सिग्नल मिला ऑन 11:33। इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पर आपको एंट्री लेनी है एंड निफ्टी में भी आज एक अच्छा रैली देखने को मिला है। टारगेट्स यहाँ पर कुछ फिक्स टारगेट नहीं है, या तो आप नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक वेट कर सकते हो या नहीं तो जब तक ट्रेड आपके साथ चल रहा है आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब आते हैं ICICI बैंक पर जिस पर मैंने जो ट्रेड लिया है। तो मार्केट खुलते ही ICICI बैंक पर एक सेल सिग्नल मिला 9:15 की कैंडल पर एंड सिग्नल कैंडल कहाँ है, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ट्रेड लेना नहीं है। उसके बाद इस कैंडल पर 10:27 की कैंडल पर मुझे एक बाय सिग्नल मिला एंड जो सिग्नल कैंडल है ये भी
बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, तो मुझे एक परफेक्ट एंट्री दिखाई दिया एंड मैंने 879 के आसपास जो है एंट्री लिया है। एंड जो स्टॉप लॉस था वो मेरा था, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस था, 0.5% स्टॉप लॉस था ऑन दिस लेवल 873। जब भी आप ट्रेड लेंगे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 0.5% या 0.5% के थोड़ा ज़्यादा। तो ट्रेड लेने के बाद धीरे धीरे ICICI बैंक नीचे आने लगा और मुझे जो है अच्छा खासा उसमें लॉस भी हो रहा था, बट मुझे घबराना नहीं है क्योंकि मेरा एंट्री सही है। और अगर स्टॉप लॉस भी होता है तो मैक्सिमम कहाँ तक, इस लेवल पर। अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता तो कोई बात नहीं, मैं डरूंगा नहीं, फिर से वेट करूंगा जब मुझे नेक्स्ट सेटअप दिखेगा, या तो ICICI बैंक पर या कोई भी स्टॉक पर मैं दोबारा एंट्री लूंगा। अगर सेम डे पर एंट्री मिलता है तो सेम डे, या नहीं तो ऑन दी नेक्स्ट डे। उसके बाद ICICI बैंक इस लेवल से जो है एक वापस यू टर्न लिया और धीरे धीरे एक रैली आया ICICI बैंक पर, और मैं कहीं इस कैंडल पर 1221 की कैंडल पर अराउंड 885 के आसपास जो है मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया विद अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 17,000। उसके बाद देखिए ICICI बैंक यहाँ से फिर दोबारा ऊपर गया, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को छुआ एंड अगेन मार्केट धीरे धीरे ICICI बैंक नीचे के तरफ आने लगा। तो आज मार्केट में दोनों साइड पर अच्छा खासा वोलेटिलिटी था, डाउन साइड पर एंड अप साइड पर, दोनों तरफ। तो यहाँ पर एक सेल सिग्नल भी मिला था मुझे और इस सिग्नल पर ट्रेड लेना नहीं है, वैसे तो मेरा सेटअप के अंदर है भी नहीं। एंड एट द सेम टाइम जब मुझे एक ट्रेड से मुझे प्रॉफिट मिल गया है तो आई हैव टू होल्ड ऑन टू दैट प्रॉफिट। मुझे बार बार ट्रेड नहीं करना है, मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए एंड आई हैव टू होल्ड ऑन टू द प्रॉफिट्स ऑल्सो। तो मैं कंप्लीटली ट्रेड से जो है बाहर आ जाता हूँ। अगर आपके पास सॉलिड स्ट्रैटेजी है एंड सभी रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब प्रॉफिट देखूंगा एंड जब लॉस होगा तब मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, फेलियर हो गया तो कॉन्फिडेंस चला गया, सक्सेस हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। स्टॉक मार्केट रेडीमेड बैठा नहीं है, एक ट्रेड पर लॉस हो गया तो क्या हुआ, मार्केट हमेशा अगले दिन दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा, दोबारा नहीं तो तीसरी बार अपॉर्चुनिटी देगा। नॉर्मली जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मोस्टली अदानी पोर्ट्स, हिंदाल्को, NTPC, ITC इन्हीं स्टॉक्स पर मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूं। बट मैं तभी ट्रेड पर एंट्री लेता हूं जब मुझे एक प्रॉपर सेटअप मिलता है। तो यहाँ पर आज मुझे ICICI बैंक पर सेटअप मिला, उस सेटअप के बेसिस पर मैंने ट्रेड लिया। ये अदानी पोर्ट्स का चार्ट है, कहीं पे देखिए कोई सेटअप नहीं है, सेल सिग्नल मिला है वो भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है। उसके बाद बाई सिग्नल है वो भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के काफ़ी ऊपर है, अगेन इग्नोर, सेल सिग्नल भी वही है। उसके बाद एक बाई सिग्नल, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं मुझे ट्रेड लेना है तो इसी पर ट्रेड लेना है, मुझे बैंक निफ्टी पर ही ट्रेड लेना है या मुझे उसी स्टॉक पर ट्रेड लेना है। देखिए अदानी पोर्ट्स, हिंदाल्को, ITC, NTPC ये मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा कोई रिश्ते में है कि मैं उनको घर में लेके आता हूँ और मुझे लाइफ टाइम उनके साथ ही लेना है। मैं किसी भी स्क्रिप्ट पर ट्रेड ले सकता हूँ जहाँ पर मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, एक अच्छा मुझे सेटअप मिले तो ही मैं एंटर करूँगा, वरना नहीं। क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है यहाँ पे। मैं आपको और भी कुछ स्टॉक्स में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडसइंड बैंक, तो इंडसइंड बैंक में सबसे पहले सेल सिग्नल अवॉइड, उसके बाद 10:15 पर एक बाय सिग्नल मिला है एंड सिग्नल कैंडल बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। जैसे ही बाय या सेल सिग्नल मिलेगा आपको इमीडिएटली ये जो स्कैनर है इस स्कैनर पर आपको आ जाता है। अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हैं तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पर जो भी स्टॉक्स आप स्क्रीनर पर सेट कर रहे हो वो 3 मिनट पर सिग्नल मिलते ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपके मोबाइल पर। सिग्नल मिलते ही आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, अगर बाय सिग्नल है तो वो ऑर्डर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए एंड अगर सेल सिग्नल है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए। कंप्लीट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करना चाहिए, पूरी की पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बाहर होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लेंगे। इंडसइंड बैंक देखिए आज कितना अच्छा रैली दिया इंडसइंड बैंक पर। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल, सेल सिग्नल है 517 पर, स्टॉप लॉस 520, 0.5% के आसपास या थोड़ा सा ज़्यादा। बाय ट्रेड को देखिए एलिमिनेट हो गया, सेल सिग्नल भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आ गया ICICI प्रूडेंशियल।
बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट है, इस पर कोई ट्रेड नहीं है। देखिए कितना सिंपल सेटअप है। और जो फेक सिग्नल्स होते हैं जिससे मोस्टली लोग परेशान होते हैं कि ये कहीं फेक सिग्नल तो नहीं है, उस फेक सिग्नल से जब आप इस सेटअप को यूज़ करेंगे, वो फेक सिग्नल वाला जो कंसेप्ट है वो 100% तो नहीं कह सकता हूँ, हाँ 90% ऑफ द टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब तक मेरा सेटअप में नहीं आएगा मुझे ट्रेड लेना ही नहीं है। SBI लाइफ में भी देखिए कोई ट्रेड है नहीं, आप कहाँ पर ट्रेड लेंगे बोलिए। सेल सिग्नल है, उसके बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से फिर रिवर्स हो गया, यहाँ पर आप बाई करेंगे तो मोस्टली आधा टाइम तो मार्केट साइडवेज चला, उसके बाद सेल सिग्नल ये भी नहीं चला, नीचे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद एक सिग्नल है वो भी 3 बजे के आसपास, यहाँ पर तो लेना ही नहीं है क्योंकि मार्केट में तब टाइम बचता भी नहीं है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में देखिए बाई सिग्नल है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही है, बट जो स्टॉप लॉस है इट वाज मोर देन 0.5%, कहीं 1% के आसपास स्टॉप लॉस है। मान लीजिए गलती से आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर ट्रेड ले भी लिया है तो फिर घूमते घूमते देखिए यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, सेल सिग्नल भी है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपने गलती से ट्रेड लिया है तो। SBI का चार्ट है, देखिए पहले ये तीनों फेक सिग्नल्स हैं, उसके बाद ये बाई सिग्नल एंड जो स्टॉप लॉस है ये भी 0.5% के रेंज में है। उसके बाद देखिए SBI कहाँ तक भागा, फ्रॉम 526 इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 534। अच्छा रिटर्न है, 100% टारगेट अचीव। और जब एक बार टारगेट अचीव हो जाए तो बाकी उसके बाद आप अपना स्क्रीन को बंद कर दीजिए और ये सब सिग्नल्स को फॉलो मत कीजिए, नहीं तो बाद में आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और जितने सारे पैसा आपने कमाया वो सब देके चले जाएंगे। मुझे जो लगता है जो लोग स्टॉक मार्केट में फेलियर हो गए वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते थे, बहुत बड़ा पैसा बना सकते थे अगर आप छोटे लॉसेस से डर गए और स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले गए। उस तरीके से कोई भी बिजनेस आपको आगे नहीं लेके जा सकता है, आपको जंप करना पड़ेगा, आपको डील करनी पड़ेगी चीज़ें, तब आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।